हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये है आज हो गया है नवदुर्गों का चौथा दिन है। तो हर साल आज के दिन ना हमारे यहाँ नेजा चढ़ते हैं और उसी के लिए ना फिर मैं घर पे सारी तैयारी करके खाना वगैरह सब बना करके सबके साथ मिल करके फिर हम लोग यहाँ आ गए। और आज के दिन ना हमारे यहाँ गांव में मेला लगता है, मेला लगवाते हैं पापा जी। तो ये देखिए मिक्की माउस का झूला है, पांच पांच ये ट्रैम्पोलिन लगे हुए हैं, बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और अभी बस मेले की शुरुआत ही है। तो ये पांच ट्रैम्पोलिन है, एक मिक्की माउस है और एक दो तरफ यहाँ ये देखिए जलेबी बन रही है अभी। और जो है आइसक्रीम की और टिक्की, भल्ले, गोलगप्पे, इन सब चाउमीन, इन सब की अभी ठेल आएंगी, थोड़ी बहुत देर में आ रही होंगी। तो आज तो यहाँ भाई पूरी रौनक रहने वाली है ये मंदिर वाले एरिया में। तो यहीं पर जो है नेजे वगैरह सस्ते हैं हमारे यहाँ, हवन वगैरह भी सब होगा। तो बस अभी यहाँ तैयारी चल रही है, नेजे वगैरह सजाए जा रहे हैं। विजय भैया और ये दोनों भाई मिलकर के लगे हुए हैं। वामू भी आज फुल मस्ती मूड में है। लास्ट ईयर तो छोटी थी, 1 साल की भी नहीं हुई थी, तो उसे इतना पता ही नहीं था घुटनों के बल चलती थी उस वक्त तो। लेकिन अब भाई हाँ चलने लगी है तो फुल मस्ती मूड में है। सब समझ रही है, देख रही है क्या हो रहा है ये। और उसको देखकर तो आज ऐसा लग रहा है जैसे कि उससे आज़ादी मिल गई हो। खूब खुल के घूम रही है, इधर से उधर, उधर से इधर, एक जगह कदम रुक ही नहीं रहे, चारों तरफ देख रही क्या हो रहा है आज ये यहाँ। और मौसी को तो हमने पहले ही भेज दिया था सुबह कि मौसी आप जा कर के हाँ वहाँ पर मंदिर की तैयारी देख लेना, हवन वगैरह की। यहाँ पर घर पे हम संभाल लेंगे, खाना पीना सब हम कर लेंगे, मैं अंजलि मिल करके। तो घर पे जो है खाना वगैरह सब बना करके मैं अंजलि यहाँ आ गए, साथ में हमारी रेनू भी थी। और फिर मौसी ने बोला कि दोनों मैया हैं, कुलदेवी मैया, दुर्गे मैया, इन दोनों मैया को चुनरी उड़ानी है। तो अंजलि और रेनू दोनों मिल करके दोनों मैया को, कुलदेवी मैया को, दुर्गे मैया को चुनरी उड़ा रही हैं। और मैं तो मंदिर में अंदर नहीं जा सकती हूँ, मैं पूजा पाठ में शामिल नहीं हो सकती, तो मैं तो बस दूर से ही देख रही थी। और इस बार थोड़ा सा नीचे वगैरह सजाने में टाइम लग गया, तो अंजलि ने सोचा कि लाओ मैं भी थोड़ी सी हेल्प करवा दूँ, बलून वगैरह फुला दूँ। तो अंजलि यहाँ खुले में बलून फुला रही थी, तो सारे उड़ उड़ के भाग रहे थे। देखिए सारा डेकोरेशन का सामान रखा हुआ है, अभी स्टार्टिंग ही हुई है उनको सजाने की, तो इसलिए अंजलि भी हेल्प में लग गई। लेकिन यहाँ उड़ उड़ के भाग रहे थे, तो फिर भैया ने बोला कि अंदर जाके जो है कमरे में फुलाओ, ताकि यहाँ फुलाओगे तो ये सब उड़ उड़ के भागेंगे, एक भी नहीं बचेगा, कुछ उड़ जाएंगे कुछ फूट जाएंगे। और ये देखिए गांव की एक और फैमिली, ये दुर्गे मैया, कुलदेवी मैया के मंदिर को कितना सुंदर सजा रही है बलून से, कागज़ की फ्रिल से। और अंजलि यहाँ पे दोनों मैया को फूलों की माला रह गई थी पहनाने को, तो वो पहनाई है। और उसके बाद फिर ये पूजा पाठ शुरू हो गई थी, जो हवन से पहले पूजा पाठ होती है। तो उसमें विजय भैया अंजलि को बिठाया है इस बार। और इधर ये देखिए नेजे सज चुके हैं, तो ऐसे खटिया के सहारे लगा दिए जाते हैं क्योंकि नीचे नहीं रखे जाते। और ये हमारे यहाँ 5 नेजे चढ़ाए जाते हैं, एक बजरंगबली महाराज जी पे चढ़ेगा, एक भोले बाबा पे और 3 मैया पे चढ़ेंगे। एक तो पथवारी मैया पे चढ़ेगा और एक जो चाची जी के यहाँ मंदिर है वैष्णो देवी मैया का, उन पे चढ़ेगा। और एक यहाँ जो हमारी कुलदेवी दुर्गे मैया का है वहाँ चढ़ेगा। और यहाँ देखिए वामू का अंजलि टीका लगा रही है और यहाँ अपनी पंडित जी सबको कलावा बांध रहे हैं। और बामू को हम कलावा बंधवाने के लिए बार बार पकड़ के लेकर के आ रहे थे, लेकिन बार बार जो है भाग रही थी। उधर एक तरफ कोने में डीजे बज रहा था, म्यूजिक सिस्टम चल रहा था ना,
बार बार उसी की तरफ भागे जा रही थी और हम बार बार उसको पकड़ के लेकर के आते। और तांशु पूर्वी भी भाई सुबह से जो है झूला झूलने में लगे हुए हैं, खाने पीने में लगे हुए हैं। कभी आइसक्रीम, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी जलेबी, कभी पेटीज, कुछ ना कुछ का जो है खाने पीने में लगे हुए हैं सुबह से। अभी देखो पूर्वी तो कलावा बनवा गए हैं, अपना टीका लगवा गए, लेकिन तांशु का तो अता पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ मस्ती करने में लगे हुए हैं। और मैं तो वो क्या ही करूँ, छुट्टी हुई एक तरफ से कोने में बैठी हुई हूँ। और यार इस टाइम में ना बड़ी दिक्कत होती है, और ऐसे टाइम पे कोई पूजा पाठ पड़ जाए ना, फिर तो पूछो ही मत। हर कोई आके टोकेगा, अरे आप क्यों नहीं पूजा कर रहे, आप कलावा नहीं बंधवा रहे, आप टीका क्यों नहीं लगवा रहे, आप आरती क्यों नहीं ले रहे। अब किसी को क्या ही बताऊँ, क्या ही पंडित जी से कहूँ। पंडित जी बार बार आवाज़ दे रहे थे कलावा बनवाने के लिए। मैंने कहा चलो यार बंधवा ही लेते हैं, क्योंकि पंडित जी की सुन करके पापा जी भी टोकने लगे। मैंने कहा तो यार बनवाना ही पड़ेगा, बंधवा ही लिया फिर। और यहाँ जहाँ हमारा हवन चला था इसके बगल में यहाँ देखिए दुर्गा माँ के मंदिर के बाहर किसी बच्चे का मुंडन हो रहा है। पहली बार मुंडन हो रहा है, हमारे गांव की फैमिली है, तो वो अपने नाती का मुंडन करवा रहे हैं। जो ये मंदिर अभी डेकोरेट कर रहे थे ना वही, तो वो बच्चा बड़े शांति से जो है अपना मुंडन करवा रहा है, बिल्कुल नहीं रोया। हमारी बामू तो भाई इतना रोई थी, सानवी भी बहुत रोई थी, लेकिन ये बच्चा इतना प्यार से मुंडन करवा रहा था ना कि पूछो ही मत। मैं भी अंजलि से कह रही थी, मैंने कहा देखो इतने प्यार से मुंडन करवा रहा है ना। और एक हमारी बामू कि रो रो के पूरा घर जो है भर दिया था, मतलब सबको परेशान कर दिया था। और अभी ना यहाँ पर हवन शुरू हो गया है। और हवन होने में थोड़ा सा लेट हो गया था, 1 बज चुके थे दोपहर के। तो बामू के भाई सोने का टाइम हो गया था। बामू डेली दोपहर में 12:30-1 बजे सो जाती है भाई, वो तो अपने टाइम पे सो गई है, तो मैं उसको गोद में ही सुला रही हूँ अपनी। अब वैसे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बस हवन होने ही वाला है, फिर उसके बाद आरती वगैरह होगी, उसके बाद फिर मैं जो है नए चढ़ने शुरू हो जाएंगे, फिर मैं घर चली जाऊँगी। तो बस ये आरती शुरू हो ही गई है, क्योंकि अब नेजे तो पूरे गांव में घूमेंगे, फिर जो है चढ़ेंगे। अब नेजे में तो मैं तो गांव में नेजों संग घूम नहीं सकती, मेरा तो कोई काम है ही नहीं, तो मैं तो बामू को लेके घर चली जाऊँगी। और जैसे ही आरती हुई, पंडित जी ने बोला कि आरती जो है सभी मंदिरों में घुमानी है, तो फिर जब अंजलि अभी सभी आरती ये सारे मंदिरों में घुमाएंगे। और उसके बाद सबको आरती वगैरह दे करके फिर उसके बाद जो है नेजा चढ़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और अभी यहाँ पर ये देखिए एक और नेजा आ गया है, और ये हमारे सबसे बड़े ताऊ जी हैं, जो मेरे ताऊ ससुर जी उनके घर से आया है। तो वो शनि देव जी का नेजा चढ़ाते हैं शनि देव जी के मंदिर पे। तो अभी ये बस शनि देव जी के मंदिर पे चढ़ेगा ये।
तो इस वक्त ना हमारे घर परिवार के सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, घर परिवार के भी, गांव के भी, क्योंकि सब में बुलावा लगता है तो गांव के भी सब लोग हैं यहाँ पर। और ये हमारे पांचों नेजे, तो उनको सभी लोग पूज रहे हैं हल्दी रोली से और चावल लगा करके, बतासे वगैरह, पानी वगैरह जल चढ़ा करके। और तो अंजलि ने तो पूज लिया है पहले, और जो लोग रह गए बस वो पूज रहे हैं। और वैसे हर साल हमारे यहाँ 5 नेजे तो हमारे चढ़ते ही चढ़ते हैं, और एक शनिदेव जी का नेजा चढ़ता है ताऊ जी के यहाँ से, लेकिन इस बार 3 नेजे और थे, तो इसलिए ना इस बार ना हर साल से भी ज़्यादा रौनक थी। और अभी ना बस ये नेजे पूरे गांव में घूमेंगे, पूरे गांव की परिक्रमा लगाएंगे, उसके बाद सबसे पहले चाची जी के मंदिर में चढ़ेगा, फिर धीरे धीरे सारे जो है चढ़ते चले जाएंगे नेजे। और अभी चाची जी के घर पहुंच गए हैं, तो चाची जी के मंदिर में ले आकर के मैया के चरणों से चुनरी को छिलवा करके उसके बाद फिर ये यहाँ पर लगा दिया गया है। और इस चुनरी में ना कुछ बंधा भी होता है, पैसे वगैरह, और आई थिंक शायद सुपारी वगैरह कुछ बंधा हुआ होता है, तो वो सब भी वही मैया के चरणों में चढ़ा दिया जाता है। और मैया का टीका वगैरह करके, चावल वगैरह चढ़ा करके, भोग वगैरह रख करके फिर ये रखा जाता है। और चाची जी के यहाँ से फिर पथवारी मंदिर पे गए थे, जहाँ हम नौदरों में जल वगैरह चढ़ाते हैं, वहाँ पर हो करके फिर वापस मंदिर आ गए हैं। और देखिए मेला लग चुका है, खिलौने वगैरह की दुकान आ गई हैं, आइसक्रीम की ठेल वगैरह सब आ गई हैं। और तो ये अब 3 नेजे जो है यहाँ पर चढ़ जाएंगे। और मैं तो वही हवन वगैरह करवा के, आरती वगैरह करवा के बामू को लेकर के घर आ गई थी, क्योंकि बामू सो रही थी और मेरा वहाँ पे फिर कुछ काम भी नहीं था, तो फिर मैं घर आ गई। घर आ कर के ये भी आ गए थे, 2-3 नेजे चढ़वा करके, फिर क्योंकि पंडित जी को खाना खिलाना था। और बस अभी पंडित जी को खाना दिया है, और बामू भी देखो साथ में बैठ गई है खाने के लिए, वहीं खड़ी हो गई है पास में ही। और मैं मना कर दी थी, मैंने चलो बामू मैं आपको अलग से दे दूँ, तो पंडित जी ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, बच्ची है, खा लेने दो। तो पंडित जी ने अपनी पूरियों में से एक पूरी का टुकड़ा दे दिया इसको, देखो कैसे प्यार से खा रही है। और जब मैं इसे अलग से दूंगी ना तो उसे नहीं खाएगी। और अभी शाम के बज रहे हैं 5, तो नेजे वगैरह काम से फ्री हो करके, खाना वगैरह सबको खिला पिला करके, उसके बाद अभी अंजलि निकल रही, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, 5 बज रहे हैं। 3 बजे तक हम सब काम से फ्री हो गए थे। फिर उसके बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, बातें वगैरह की, चाय वगैरह पी, और अभी बस बीच अभी अंजलि निकल रहे हैं। और शाम का खाना जो है पैक कर दिया है, क्योंकि पूरे दिन के थके हुए हैं, विजय भी अंजलि भी काफ़ी थके हुए हैं, तो इसलिए मैंने कहा खाना वगैरह सब ले करके जाओ यहाँ से। हाँ, अपना रात में खाना पीना, फिर अपना रेस्ट करना, आराम करना। और यहाँ बाहर सब लोग बैठे हुए हैं, जी पूनम दीदी, बच्चे वगैरह सब बैठे हुए हैं। शाम का टाइम है तो सब थोड़ा बाहर निकल आते हैं घर से। और यहाँ देखो बामू आगे पीछे ही घूम रही थी, जब यहाँ अंजलि के जब जा रहे थे तो। और आज रोई नहीं है उनके जाने पर, बल्कि पीछे से टाटा बाय बाय और कर रही थी, क्योंकि आज उसे पता है आज उसके पापा उसके पास हैं। जब उसके पापा नहीं होते हैं उसके पास में, तब जब ये अंजलि आ जाए और वो चले जाते हैं ना, तो पीछे बहुत रोती है उनके साथ जाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों से विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नई अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।